नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विथ राहुल पे। आज हम एईसी हिंदी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन है, लेखन कौशल का क्या अर्थ है और इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जिनका भी सेमेस्टर फर्स्ट में हिंदी है या सेमेस्टर 2 में हिंदी होगा तो उनके लिए ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है और उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भूमिका देखेंगे। मानव सभ्यता के विकास में भाषा और लेखन का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विचारों, भावनाओं और ज्ञान को स्थायी रूप से अभिव्यक्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम है लेखन। यानी लेखन क्या है? एक प्रकार से अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करना, ठीक है, वो लेखन कहलाता है। जैसे कि मान लो मुझे कोई कहानी लिखनी है, ठीक है। अब कहानी लिखने के लिए मेरे को स्टोरी पता होनी चाहिए ना, कि किस प्रकार से कैरेक्टर बिल्डिंग होगा, कौन कौन से कैरेक्टर होंगे, जो आपका कहानी है वो किस कैटेगरी में है, वो आपका क्राइम है, थ्रिलर है या कोई हॉरर स्टोरी है। तो उस हिसाब से हमारी थिंकिंग होती है, ठीक है, कि कहानी मेरी इस जेनर की रहेगी। तो उस हिसाब से क्या करते हैं, हम चीज़ों को सोचते हैं और जब सोच के हम उसे कलम बंद करते हैं, यानी उस चीज़ को सोच करके यदि हम अपने किसी सफ़ेद कागज़ में प्रस्तुत करते हैं या लिखते हैं तो वही हमारा लेखन कौशल कहलाता है। तो ये हमारा कहानी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा, जैसे कि मेरे मन में कुछ भी थॉट आ गया तो मैंने इस कॉपी में लिख दिया, ठीक है, तो वो लेखन कौशल नहीं होगा। कैसे? लेखन कौशल एक नाम से आपको पता चल रहा है। कौशल, कौशल का मतलब क्या होता है? एक विशेष प्रकार की योग्यता। कौशल का मतलब क्या है? एक विशेष प्रकार की योग्यता, यानी लिखने में एक विशेष प्रकार की योग्यता होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं लेखन कौशल। लेखन कौशल यानी लिखने में एक विशेष प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे मन में कुछ भी आ रहा है, मैं कुछ भी लिख दूं तो वो लेखन कौशल के अंतर्गत आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेखन कौशल के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। परंतु केवल लिखना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उसे प्रभावशाली, स्पष्ट और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना भी आवश्यक होता है। जैसा कि मैंने कहा कि यदि आप कुछ लिख देंगे तो वो लेखन कौशल नहीं हो जाएगा। लिखने के साथ साथ आप उस चीज़ को किस प्रकार से प्रभावशाली बनाते हैं, ठीक है, उसको किस प्रकार से लिखते हैं कि लोगों में क्रियोसिटी बनी रहे, ठीक है, एक प्रकार से थ्रिल बना रहे, ताकि वो आपके लिखे हुए चीज़ को आगे पढ़ना जारी रखे, ठीक है। वो स्पष्ट रूप से होना चाहिए, व्यवस्थित ढंग से भी होना चाहिए, तब वो लेखन कौशल का एक अंग कहलाएगा। इसी क्षमता को लेखन कौशल कहा जाता है। वर्तमान समय में शिक्षा, प्रशासन, साहित्य, पत्रकारिता तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में लेखन कौशल का विशेष महत्व है, क्योंकि यह व्यक्ति की सोच, समझ और अभिव्यक्ति क्षमता को दर्शाता है, ठीक है। तो लेखन कौशल कई सारे क्षेत्रों में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि शिक्षा, प्रशासन, साहित्य, पत्रकारिता के क्षेत्र में, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे कि आपका यूपीएससी एग्जामिनेशन हो गया, जितने स्टेट पीसीएस हो गए, उसमें आपने एक टर्म सुना होगा, राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल क्या है? जनरली वो लेखन कौशल ही है, क्योंकि आपने कुछ भी पढ़ा है तो उसको एग्जामिनेशन में लिख देना वो लेखन कौशल नहीं है। उसको किस प्रकार से आप प्रस्तुत करते हैं अपने एग्जामिनेशन में। आप जब भी आंसर लिख रहे हो तो उसमें डायग्राम प्रस्तुत करते हो, फ्लो चार्ट्स बनाते हो, सारे टॉपिक्स एकदम अच्छे तरीके से लिखते हो, व्यवस्थित रूप से लिखते हो, सही ढंग से लिखते हो, बिल्कुल सही सही अक्षरों में लिखते हो। तो ये सारा आपका लेखन कौशल का एक अभिन्न अंग है, जो कि आपका राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेखन कौशल की अर्थ और परिभाषा को जाने तो लेखन कौशल का सामान्य अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को लिखित रूप से स्पष्ट, व्यवस्थित और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना। यानी आप जब भी किसी चीज़ को लिखेंगे, मान लो कि आप अपने ही जीवन के बारे में कुछ लिखते हो, यदि आप उसे व्यवस्थित रूप से यानी बिल्कुल सजा कर लिखते हो, भावनाओं को प्रदर्शित करते हो, तथ्यों को उसमें शामिल करते हो, तो वो क्या होगा? लेखन कौशल का एक प्रभावशाली ढंग बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो लेखन कौशल
वह योग्यता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को इस प्रकार लिखता है कि पाठक यानी पढ़ने वाला व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके और उस पर प्रभाव पड़ सके। यानी आपके लिखे हुए चीज़ों का जो आदमी पढ़ रहा है उस पर प्रभाव पड़ सके। इसमें भाषा का सही प्रयोग होना चाहिए, व्याकरण की शुद्धता होनी चाहिए, यानी आप सही सही बिल्कुल लिखोगे। क्योंकि यदि आप व्याकरण में गलती करते हो तो हो सकता है कि यदि आप जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हो उसका अर्थ ही बदल जाए। ठीक है। विचारों की क्रमबद्धता रखते हो, अभिव्यक्ति की स्पष्टता सम्मिलित होती है इसमें। तो ये सभी चीज़ें जो है लेखन कौशल का एक पार्ट है, एक भाग है। लेखन कौशल की प्रकृति क्या है? लेखन कौशल एक सृजनात्मक और बौद्धिक प्रक्रिया है। इसमें केवल शब्दों का प्रयोग नहीं बल्कि विचारों का संगठन, भाषा का चयन, किस प्रकार से आप भाषा को चुनते हैं, और प्रस्तुति की शैली भी शामिल होती है। यह कौशल अभ्यास, अनुभव से विकसित होता है। किसी भी चीज़ को आप पहली दफ़ा लिखोगे तो ऐसा नहीं कि आप उसे बहुत अच्छे तरीके से लिख पाओगे। जो लेखन कौशल है, जो राइटिंग स्किल है, उसका डेवलपमेंट जो होता है अनुभव से होता है, निरंतर अभ्यास से होता है। यानी आप चीज़ों को लिखना शुरू करें तो आप पाएंगे कि आप चीज़ों को कुछ दिन बाद जब आपको अनुभव होगा, कुछ आप 30-50 पेज लिख लोगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपको एक अनुभव आने लगेगा कि किस प्रकार से सही क्रम में आप किसी भी चीज़ को प्रस्तुत कर सकते हो, किस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग कर सकते हो, किस प्रकार से आप चित्र का प्रयोग करके अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है अभ्यास से विकसित होती है, अनुभव से विकसित होती है। लेखन कौशल व्यक्ति की सोचने, समझने और अभिव्यक्त करने की क्षमता को परिलक्षित करता है। यह न केवल जानकारी देने का माध्यम है बल्कि विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का भी साधन है। हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं हो, यानी आप यदि दूसरों से बात करते हैं तो हो सकता है कि सामने वाला आपकी बातों को सही तरीके से ना समझ पाए, लेकिन लेखन कौशल एक ऐसी स्किल है जिसके माध्यम से आप अपनी बातों को अच्छे से दूसरे लोगों तक समझा सकते हो। उदाहरण के लिए यदि कोई इंट्रोवर्ट व्यक्ति है, यानी कोई ऐसा आदमी है जो बाहरी लोगों से मिलना थोड़ा पसंद नहीं करता है, ठीक है, वो अपने में ही रहना पसंद करता है, उनके लिए क्या होता है ना कि वो लोग आपस में एक दूसरे से बात करने में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। जो इंट्रोवर्ट होते हैं एक दूसरे से बात करने में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन यही इंट्रोवर्ट यदि व्हाट्सएप में बात करें, टाइपिंग के थ्रू बात करें, ठीक है, चैटिंग करें व्हाट्सएप में किसी से, तो आप पाएंगे कि जो वो बातचीत करता है आपसे सामने से मिलकर, वो उससे कई ज़्यादा अच्छी बातें कर पा रहा है आपके साथ जब वो चैटिंग कर रहा है। तो वो भी एक लेखन कौशल होता है। ठीक है, तो लेखन कौशल एक ऐसा स्किल है जो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का बहुत अच्छा माध्यम है बिना बोले हुए। ठीक है, यदि आप अच्छे से लिखना जानते हो तो क्या होता है कि आप अपनी बातों को दूसरे तक अच्छे से पहुंचा सकते हो। ऐसा ही होता है एग्जामिनेशन में, यदि आप अच्छा लिख पाते हो तो एग्जामिनर आपकी राइटिंग स्किल से प्रभावित होता है। आप जो कहना चाह रहे हो उसको टू द पॉइंट समझता है और उसके अनुसार ही आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, जिसके लिए आपकी अच्छी राइटिंग स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लेखन कौशल की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको देखते हैं। लेखन कौशल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उसकी स्पष्टता। वह स्पष्ट रूप से लोगों को प्रस्तुत करके देता है चीज़ों को, ठीक है, जिससे सामने वाले इंसान को चीज़ें आसानी से समझ में आती है। क्योंकि एक अच्छा लेखन वही माना जाता है जिसे पाठक आसानी से समझ सके। जैसा कि मैंने कहा, यदि भाषा जटिल और अस्पष्ट होगी तो पाठक विषय को सही ढंग से ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए लेखन में सरल, स्पष्ट, सुसंगत भाषा का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, यानी जब भी आप लिख रहे हो तो बिल्कुल आसान भाषा का प्रयोग करें, सरल भाषा का प्रयोग करें, उसको स्पष्ट लिखें, क्लियर लिखें, टू द पॉइंट लिखें और सुसंगत भाषा का प्रयोग करें, यानी अच्छी अच्छी भाषाओं का प्रयोग करें जिसको पाठक आसानी से समझ सके और आपकी जो वर्ड सिलेक्शन है, यानी आपके जो शब्द का चयन है, उससे कुछ सीख सके। ठीक है, और सीख करके हो सकता है कि वो आपके शब्दों से सीख कर यदि वो अगर कुछ लिखना चाहे तो वो भी कुछ अच्छा लिख पाएगा। ठीक है, लेखन कौशल में विचारों की क्रमबद्धता भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, यानी आप विचारों को किस क्रम से समझाते हो, ठीक है, किस क्रम से आप लिखते हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि क्रम ऊपर नीचे होता है तो लोगों को समझने में आसानी बिल्कुल नहीं होती, लोगों को काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एक अच्छा लेखक अपने विचारों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि एक तार्किक क्रम में आगे बढ़े और पाठक को विषय का पूरा प्रवाह समझ में आए। इससे लेखन प्रभावशाली और आकर्षक बनता है।
इसके साथ ही लेखन में शुद्धता का भी विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे कि व्याकरण में आप शुद्ध लिख रहे हैं कि नहीं, वर्तनी, वाक्य संरचना की शुद्धता आपकी कैसी है। ये सारी चीज़ें जो है आपके लेखन को प्रभावशाली बनाती है। यदि लेखन में कुछ त्रुटियां हो यानी कुछ गलतियां हो तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, यानी आप जो कहना चाह रहे हैं उसका प्रभाव कम हो जाता है। उसके बदले लोगों को आपकी गलतियां दिखने लगती है, आपके कंटेंट को छोड़कर लोग आपकी गलतियां गिनाने लगते हैं। ठीक है, पाठक का ध्यान भटक सकता है इससे। ठीक है, वो आप जो कहना चाह रहे हो उस मूल पॉइंट को छोड़कर किसी दूसरे पॉइंट में वो जा सकता है। लेखन कौशल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता उसकी संक्षिप्तता और सारगर्भिता है। तो यदि आप चीज़ों को इस प्रकार से लिखते हैं कि कम शब्दों में उसका अर्थ लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके तो आप एक अच्छे लेखक कहलाएंगे। इससे क्या होता है कि लेखन अधिक प्रभावशाली और पठनीय बनता है। क्या होता है कि यदि आप इस प्रकार से लिखेंगे तो जो आपके पाठक है यानी जो आपके कंटेंट को पढ़ रहा है उसे आसानी से आपकी चीज़ें, आपकी लिखी हुई चीज़ें समझ में आएंगी और वो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे। इसके अतिरिक्त क्या है कि लेखन में सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी का भी होना आवश्यक है। एक अच्छा लेखक अपने विचारों को नवीन और रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है, जिससे पाठक की रुचि बनी रहती है। यानी जब भी कोई लेखक लिख रहा है तो किसी नए कॉन्सेप्ट पर उसे लिखना चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी जगानी चाहिए, एक ऐसे क्षेत्र पर लिखना चाहिए जिस पर इससे पहले आपको कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो जिससे क्या होता है कि पाठक में रुचि बनी हुई रहती है और वो आपके पुस्तकों को ज़्यादा पढ़ना चाहेगा। लेखन कौशल में उद्देश्य की स्पष्टता भी महत्वपूर्ण होती है, यानी आप किस उद्देश्य से लिख रहे हैं ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लेखक को यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह किस उद्देश्य से लिख रहा है, सूचना देने के लिए या फिर समझाने के लिए, प्रभावित करने के लिए। इसी के अनुसार वह अपनी भाषा और शैली का चयन कर सकता है। लेखन कौशल का महत्व। लेखन कौशल शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अपने ज्ञान को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में सहायता करता है। आपको यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी राइटिंग स्किल्स काफ़ी टॉप लेवल पर है तो मेरा विश्वास कीजिए आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप किस प्रकार से अपने आंसर को अपने आंसर शीट में प्रेजेंट करते हैं यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे कि जिनको काफ़ी कुछ आता है, काफ़ी वो मतलब पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं, लेकिन उनके मार्क्स कम आते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट नहीं करते हैं। तो यदि आप चीज़ों को अच्छे से क्रमबद्ध रूप में अच्छे शब्दों का प्रयोग करके, सरल भाषाओं का प्रयोग करके यदि आप अपने आंसर में लिखेंगे तो क्या होगा, उससे क्या होता है कि पाठक पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्रशासनिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में यह संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। साहित्य और पत्रकारिता में यह सृजन और अभिव्यक्ति का आधार है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को समाज तक पहुँचाता है और साथ ही दूसरों को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे निष्कर्ष की ओर। तो हमने अभी तक जितना पढ़ा उससे आखिर में क्या निकल कर आता है वही हम जानते हैं निष्कर्ष में। लेखन कौशल एक महत्वपूर्ण क्षमता है जो व्यक्ति को अपने विचारों को स्पष्ट, सटीक और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है। तो यह न केवल शिक्षण क्षेत्र में काम करेगा बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि आप पत्रकारिता कर रहे हो, उपन्यास लिख रहे हो, निबंध लेखन कर रहे हो, तो इन सभी में आपका लेखन कौशल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक अच्छा लेखन कौशल व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है और उसे समाज में प्रभावशाली बनाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को इस कौशल को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, यानी हर एक व्यक्ति को लेखन कौशल आना चाहिए। इस प्रकार आप अपनी चीज़ों को अच्छे से प्रकट कर सकते हो लेखन कला के माध्यम से। तो यही हमें लेखन कौशल बताता है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।